एक लाइन उस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन इन दो पॉइंट से पास होकर बनी है। तो मतलब ये सबसे पहले तो ये वो लाइन हुई जो इन पॉइंट से बनी है, और ये ऐसे करके ये पॉइंट हो गया 3 और 4, और दूसरा हो गया -1 और 2। कोई एक लाइन है जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे, मतलब ऐसे करके पास हो रही होगी, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो इसको थोड़ा डिज़ाइन से कर देते हैं, ये ऐसे हो गया। हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब हमें देखने पे ही पता चल रहा है कि ये जो लाइन है वो इनके ऊपर परपेंडिकुलर क्रिएट है ना। तो मतलब जब परपेंडिकुलर की बात हो जाती है तो हमें रिलेशन मालूम है कि दो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। इसको यूज करके ही सम होना है, इतनी बात तो पहले ही समझ लो। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। बस सबसे पहले ये जो नीचे वाली लाइन है इस लाइन की स्लोप निकालो। उसके बाद जब इस लाइन की स्लोप निकल गई तो इसमें फिल कर लेंगे तो ऊपर वाली लाइन की स्लोप निकल आएगी। अब जब इसकी स्लोप निकल आएगी ऊपर वाली लाइन की तो इसको हम एक पॉइंट से पास भी करवाएंगे। जब कोई लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन निकालने की जनरल फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही है ना। अब मतलब हमें इनकी स्लोप तो इसकी सहायता से निकल आएगी और पॉइंट पता करना है। अब ये देखो, ये जो लाइन है वो राइट एंगल पे क्रिएट कर रही है। हम देखो ये जो नीचे वाली लाइन है वो इसके मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि ये जो मिड पॉइंट से पास हो रही है ना, मिड पॉइंट ये एक हिसाब का, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है। तो मतलब नीचे की जो लाइन है उसका मिड पॉइंट निकालो तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है वो एक पॉइंट से पास हो जाएगी, फिर उसकी स्लोप भी है पता है, फिर ये फॉर्मूले में भर लेंगे। तो पहले नीचे वाली लाइन की हम क्या करेंगे, इक्वेशन स्लोप निकालेंगे। नीचे वाली लाइन की क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। अब ये जो नीचे वाली लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन निकालो। पहले दो लाइन से जब 2 पॉइंट से पास करते हैं उसकी इक्वेशन निकालने की जनरल फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1, यही है ना जनरल फॉर्म। कोई लाइन जब 2 पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। ये x1 और ये y1, ये x2 और ये हमारे पास y2, फिल कीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 -1 माइनस x1, तो वो 3 है, मल्टीप्लाई x माइनस x1 यानी कि 3। सॉल्व करो। y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2 ओवर माइनस का 4, ये यहाँ पे कट कर लो और ये हो गया 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई x माइनस का 3। इस 2 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3। 8 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, पॉजिटिव हो जाएगा 8। सॉल्व करो, 2y इज इक्वल टू x और ये बन गया प्लस का 5। y को अकेला छोड़ो, मतलब 2 को नीचे शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2। तो एक ही हिसाब से यही हो ना, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 5 ओवर 2। अब आपको मालूम ही है कि जो x का कॉफिशिएंट होता है वो स्लोप ही होता है। तो मतलब एक लाइन की स्लोप क्या आई, 1/2। जो रिलेशन है वो क्या है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। इसमें फिल करो, हमें दूसरी लाइन की स्लोप आ जाएगी। मान के चलो इस लाइन की स्लोप आई है m1 और इस लाइन की स्लोप है m2। हमने यहाँ पे m2 की वैल्यू फिल करनी है, तो m1 की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ पे फिल करो m2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो करते हैं, रिलेशन है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी 1/2 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2। m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2। अब चलो, स्लोप पता चल चुकी है, इस लाइन की स्लोप कितनी आई हमारे पास, माइनस का 2 आई है। तो ये तो पता चल गया कि माइनस का 2 है। अब हमने ये पॉइंट लेना है, किसी एक पॉइंट से इसको पास भी करवाना है। तो ये देखो, ये
जो लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट निकालना तो हमें आता है ना, यहाँ से x और y ही तो निकालना है, तो मिड पॉइंट आता तो है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, है ना, आता है ना। बस फिल कर लो, फिल कर लो, सीधे कर लो। x1 प्लस x2 यानी 3 माइनस का 1 तो बन गया 2, 2 ओवर 2 यानी बन गया 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी 1, y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है 2 बन रहा है 6, यानी 6 ओवर 2 कितना बन रहा है 3। तो लो भी मिड पॉइंट आ गया कितना 1 एंड 3। अब लो लाइन पॉइंट जो पास कर रही है यहाँ पे, अब ये फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा क्योंकि m हमें मालूम है, x1 हमें मालूम है, y1 हमें मालूम है। ये हुआ हमारे पास x1 और ये हुआ हमारे पास y1। बस सीधा वैल्यू फिल करनी है। अब दोबारा लिख रहा हूँ, जर्नल इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। m की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 2, x1 और y1 हमारे पास क्या आया 1 एंड 3, ये x1 और ये y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस का 2 x माइनस x1, y माइनस 3 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x प्लस का 2 हो गया। दूसरी साइड सभी टर्म्स को शिफ्ट कर दो, सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा हो गया, क्योंकि लाइन में सबसे पहले x का लिखना होता है, फिर y वाला लिखना होता है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का 3 माइनस का 2 बन गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यही लाइन की इक्वेशन है। अब इस सम नंबर 14 में हमने क्लास 10th का जो यूनिट 3 था, जिसमें हमने दो लाइंस को सॉल्व करना सीखा था 3 मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको इस्तेमाल में करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। एक लाइन है ऐसे करके, ये कोई लाइन है ऐसे, और एक परपेंडिकुलर है ऐसे करके। ये जो परपेंडिकुलर है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो मान के चलो ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, -1 का और 3। और ये लाइन जो है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर बनी हुई है, इस लाइन के, ये लाइन फिर ये वाली हुई 3x माइनस 4y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, इसके फुट का, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट हमने निकालना है, ये वाला कौन सा है। होगी बात अंडरस्टैंड में कि हमने क्या करना है। तो चलो अब कैसे करना है ये देखो, ये जो पीछे वाला सम किया था इसमें भी हमने उसको इस्तेमाल में करना है। पहले थोड़ा सा बेसिक वर्क देखें। अगर हम इसको थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से देखें, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर वाली, वो दूसरी लाइन को कट करके पास कर रही है, यानी ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। इसको चाहे फिर ऐसे भी बना लो, चाहे इसको ऐसे बना लो, चाहे इसको ऐसे करके ऐसे, मतलब इंटरसेक्ट करनी चाहिए बस ऐसे करके। अब यहां पे आपने एक बात समझनी है कि जब तो कोई लाइन एक दूसरे को ऐसे करके पास करके जाए, मतलब इंटरसेक्ट करके जाए, उनका ये जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट होता है वो उन दो लाइंस को सॉल्व करने से पता चल जाता है। क्लास 10th में जब आपके पास ऐसी कुछ स्टेटमेंट होती सी, ऐसी कुछ होती थी ना, 2 ला लो यहाँ पे और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 ला लो, इसके कुछ ऐसा होता था, तो आप इनको सॉल्व करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिना से या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास x और y की वैल्यू आती थी। ये जो x और y की वैल्यू आती थी, ये वही वैल्यू आती थी जहां पे वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती थी, ठीक है, यही वाला पॉइंट आता था, यही वाला है। अब एक्चुअल में हमने भी यहीं पे ये करना है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे करके पास गई है, तो हमने ये वाला पॉइंट ही निकालना है ना। मतलब नीचे वाली तो लाइन हमें ऐसी दे रखी है इस जैसी, हम ना ऊपर वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इसको पहले इस जैसा बनाना होगा, ठीक है। होगी बात अंडरस्टैंड में, क्या करना है हमने। अब ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी सबसे पहले, वही काम ही करना है। तो उसका फॉर्मूला तो है ही है, जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यही है ना। x1 और y1 तो पता ही है, ये x1 है और ये y1 है। पंगा पड़ रहा है m का, m निकालनी पड़ेगी, वो इसकी सहायता से निकलेगी, नीचे वाली की सहायता से, क्योंकि रिलेशन मालूम है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना। नीचे वाले की स्लोप निकालो, यहाँ पे फिल करो, पहली वाले की स्लोप आ जाएगी। तो ये मान के चलो हमारे पास m1 है और ये इसकी स्लोप हमारे पास m2 है। m1 की वैल्यू निकाल लें, वो आपको निकालनी आती है, यहाँ से x का कॉफिशिएंट, तो पहले y रखो, माइनस का 4y, बाकियों को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का 3x हो गया, प्लस का 16 हो गया।
तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 ओवर माइनस का 4x प्लस 16 ओवर 4, ये पॉजिटिव हो गए। x का कॉफिशिएंट ही हमारा स्लोप होता है, आपको मालूम है ना। तो मतलब m1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 ओवर 4, मतलब इसकी स्लोप क्या आ रही है 3 ओवर 4 आ रही है। हमने निकालनी है ऊपर वाले की m2 की, यहाँ पे फिल करें तो क्या आया 3 ओवर 4 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये बन गया m2 इज इक्वल टू माइनस का 4 ओवर 3, ये आ गई m2 की वैल्यू। यहाँ पे हमने m2 की वैल्यू फिल करनी है। अब इसको इस्तेमाल में करो, y माइनस y1 यानी 3 इज इक्वल टू m2 माइनस का 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई x माइनस x1, वो माइनस का 1 है तो प्लस हो गया। 3 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दो तो बना 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 4, ये माइनस के 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया इनके साथ। सॉल्व करते हैं, 3y माइनस 9 इधर आकर हो गया पॉजिटिव का और ये बढ़ गया पॉजिटिव का, ये भी सिंबल चेंज हो गए। इसको सॉल्व किया, ये बना 4x, पहले x वाला लिखना होता है, उसके बाद प्लस 3y और ये माइनस का 9 प्लस का 4 तो माइनस होगा, तो बन गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब चलो ये दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई है, जो ऊपर वाली थी हम ना परपेंडिकुलर लाइन, उसकी इक्वेशन आ गई। और जो दूसरी लाइन थी उसकी इक्वेशन क्या गिवन थी 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये गिवन थी। अब आपको मालूम है क्या करना है, चाहे सब्सटीट्यूशन ला लो, चाहे एलिमिना, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 5 को दूसरी साइड शिफ्ट किया तो बना 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और इधर 16 को दूसरी साइड शिफ्ट किया 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब कोई भी एक मेथड लगाकर x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ। अब जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता वो प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट 3 खोलिए 10th क्लास का और एक्सरसाइज 3.3 निकालें और वहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखें, एलिमिना भी सीखे, क्रॉस भी सीखे अगर क्लास 10th में नहीं किया था। वैसे भी यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, जहाँ पे जो आप क्लास 11th में नहीं करोगे ना, आपको प्लस 2 में जाकर यानी 12th में जाकर दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि साथ साथ करते जाएं। तो पहले ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों ने किया था उनको तो पता ही है सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो बन रहा है 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, तो साथ में लगा डिजिट नीचे 5 माइनस 3y ओवर 4, तो ये बन गई इक्वेशन थर्ड। ये जो x की वैल्यू निकाली है कहाँ से निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट से, फिल कर दो 2 में यहाँ पे, तो क्या बन गया ये 3 5 माइनस 3y ओवर 4 और माइनस का 4y, नीचे कुछ नहीं 1 लगा लो, इज इक्वल टू बन गया 16। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 15 माइनस 9y माइनस यहाँ से एलसीएम भी कर दो 16y इज इक्वल टू 4 ने इधर 16 के साथ मल्टीप्लाई भी होना है तो 64। नीचे मैंने क्या किया है 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है, साथ साथ एलसीएम भी कर दिया, बस और कुछ नहीं हुआ। तो ये बन गया हमारे पास 15, ये माइनस माइनस हो गए प्लस 16 और 9 कितने बनते हैं माइनस का 25, y इज इक्वल टू 64। तो हमने क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है तो बन गया माइनस का 25y इज इक्वल टू 64, ये उधर आकर बन गया माइनस का। तो सॉल्व किया y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, इसको सॉल्व करें, ये बना आपका माइनस का 49 ओवर 25। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 49 ओवर 25। इस y को वैल्यू को आपने फिल करना होता है थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे जहाँ पे जो y है ये लिख दो। तो क्या बन गया x इज इक्वल टू 5, ये हो गया प्लस 3 मल्टीप्लाई 49 ओवर 4 मल्टीप्लाई 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 68 ओवर 25। तो ये x की वैल्यू आई है और ये y की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है हमने यही निकालने थे ना, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना था। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 68 ओवर 25, y की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 49 ओवर 25। तो ऐसे सम आपका कंप्लीट होता है। अब ये जो 15 नंबर सम है ना, इसको ध्यान से समझना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट एट एन पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। एक परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से लेके लाइन पे गया है,
तो सबसे पहले ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया हमारे कार्टेशियन प्लेन। यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर पास हुआ है, ये वो लाइन है जो गिवन है। तो ओरिजिन से पास होके ये लाइन के ऊपर यहाँ पे जो मीट हुआ है, ये पॉइंट हमें गिवन है कितना, -1 और 2। ओरिजिन का पॉइंट तो मालूम ही होता है 0 और 0 होता है। और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो कितनी दे रखी है, mx + c दे रखा है। होगी बात क्लियर में? बोला क्या है, m एंड c की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ही बन रहा है, फिर वही बात m1 × m2 = -1। ये जो ये वाली लाइन है, ये हमें मालूम है कि एक पॉइंट से पास हो रही है ना। पहले तो इसकी हम इक्वेशन निकालते हैं कि है क्या, उसकी इक्वेशन निकालने पे ही हमें m और c की वैल्यू पता चल जाएगी। m तो स्लोप ही है, वो तो हम निकाल लेंगे। जब हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलर ही है, तो इसमें फिल कर लेंगे, दूसरी की यानी ऊपर वाली की स्लोप आ जाएगी। m तो वहाँ से पता चल जाएगा। c की वैल्यू कब पता चलेगी, जब इसको हम पहले फुल फॉर्म की इक्वेशन बनाएंगे, y - y1 = mx - x1, इस जैसा बनाएंगे तो यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले मेन काम हमारा क्या है, स्लोप निकालने का, यानी m निकालने का। तो उन्होंने भी बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। ये जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट है ना, परपेंडिकुलर लाइन है, जो इसकी इक्वेशन निकाल के इसकी स्लोप निकालते हैं। पहले कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे, उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है, y - y1 = y2 - y1, y1 over x2 - x1 मल्टीप्लाई x - x1, यही है ना, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। फिल करें, y - y1 2 = y2 - y1, y1 कितना है 2, माइनस का हो जाएगा, ओवर x2 0 ही इग्नोर करो, -x1 तो वो माइनस का 1 ही है, तो ये प्लस हो गया, 1 नॉर्मली रहने वाला है, मल्टीप्लाई x - x1 कितने, -1 तो बन गया प्लस। तो ये सिंपली बन रहा है y - 2 = -2 को मल्टीप्लाई कर दो, -2x -2 हो जाएगा, -2 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, प्लस का हो जाएगा। तो y = -2x - 2 + 2, ये तो कट गए। यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है वही तो स्लोप है, मतलब स्लोप कितना है हमारे पास, -2। इसको मान लो पहली लाइन की स्लोप है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप है, ठीक है। इसकी स्लोप क्या आई हमारे पास, m1 यानी कि -2y। निकाल लो इसकी स्लोप, इसमें फिल करके, इसमें y m1 की जगह पे, तो क्या बन गया, -2 मल्टीप्लाई m2 = -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। लो भी m की वैल्यू तो निकाल ली हमने, m की वैल्यू कितनी आई, 1/2, ये तो हो गया। अब हमने c भी निकालना है, c निकालना है ना, इसमें फिल कीजिए। m की तो वैल्यू पता चल ही चुकी है, x1 y1 हमें मालूम है, ये देखो, ठीक है, वो लाइन इससे भी पास कर रही है ना, तो फिल कर दो। इक्वेशन क्या है, y - y1 = mx - x1। m की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। x1 कितना है हमारे पास, -1, y1 कितना है हमारे पास 2। सो y - y1 = m 1/2 मल्टीप्लाई x - x1, वो -1 है तो प्लस हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2y - 4 = x + 1 हो गया। इस 4 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, इसका सिंबल बदल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 5, 2y = x + 5। अब ये जो y के साथ 2 है इसे नीचे फेंको, ये बने x/2 + 5/2। इसको ऐसे लिख लो, y = 1/2 x + 5/2। इसको जर्नल फॉर्म से कंपेयर करो, क्या होती है, y = mx + c, यही होता है ना। अब देखो m की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, तो ये देखो 1/2 ही आई ना, 1/2 ही आई, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो यही उन्होंने निकालने के लिए बोला था।